Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment subject उर्दू ग्रेड 7 का आज आपके साथ पेपर शेयर करें। उर्दू के पेपर ए का पार्ट होगा 48 मार्क्स का और बी पार्ट होगा 52 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले आपके साथ एमसीक्यू शेयर करते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ इंशाइया हिस्सा भी शेयर करूंगी और उनके सवालात के जवाबात भी दूंगी। सबसे पहला सवाल है माज़ी शिकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इरफान मस्जिद गया होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है लफ्ज़ लक़ब की दुरुस्त जमा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलक़ाबात। उसके बाद तीसरा सवाल है तीन में ना 13 में का दुरुस्त मफहूम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है इसम अलम की दुरुस्त मिसाल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्लामा शहीद मिल्लत। उसके बाद अगला सवाल है वो आज ही अपना काम खत्म कर लेगा, लफ्ज़ वो इसमें ज़मीर की किस्म है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है सफ़ेद उसका सया उसका नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जुमले में सफ़ेद और सया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुतज़ाद अल्फाज। उसके बाद अगला सवाल है तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अब्बू काम पर गए हैं। अगला सवाल दर झैल में मुरक्कब जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अली आया और खेल शुरू हो गया। नेक्स्ट इल्म एक रोशन चिराग है जो अंधेरों में राह दिखाता है, जुमले में इस्तेमाल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्तारे का। अगला है तानीस के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहन ने अपनी कभी मुझसे मांगी। मुतलाज़िम अल्फाज का हामिल जुमला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हरूफ इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला का नशीन से बनने वाले अल्फाज की फहरिस्त, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दरख्त लगाना। नेक्स्ट हरूफ निदा के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अफसोस मैं कामयाब ना हो सका। अगला सवाल है वावैन के इस्तेमाल का जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाना जान ने हमें नसीहत की हमेशा सच बोलो। अगला सवाल है मुतशाबिह अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है लफ्ज़ मौसूल का दुरुस्त लफ्ज़ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मुतरादिफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 हाय मेरी किताब खो गई इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरूफ तासिफ। एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं 7 रंग, शौक है सातों के सातों एक नहीं मात रंग, इस शेर में खूबसूरती का इजहार है, तो इसका आंसर है चांद की, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। उसके बाद अगले है बैठे बैठे फेंक दिया आतिशदान में क्या क्या कुछ, इस मिसरे में आतिशदान से मुराद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किताब रखने की जगह। अगला सवाल है काला घोड़ा सफ़ेद सवारी एक के बाद दूसरे की बारी इस पहेली की दुरुस्त बूझ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है एक अच्छे दोस्त की हुसूसियत होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। गलती से ये गलत लग गया लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुश्किल वक्त में साथ देना। उसके बाद अगला सवाल है कोई मशकूक शायद देखने पर हमें चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ़ौरन पुलिस को आगाह करें। अगला सवाल है फ़ज़ाइल आलूदगी को कम करने के लिए हमें चाहिए, तो इसका आंसर होगा सब्ज़ावार की तादाद बढ़ाएं। उसके बाद अगला सवाल है इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, इस इबारत में मंजर कशी की गई है, तो इसका आंसर होगा मौसम बहार की। उसके बाद पैराग्राफ दिया जाएगा, तो पैराग्राफ से मतलब नीचे क्वेश्चन के आंसर है वो आपने देने हैं। मसनूई ज़हानत अल्फाज का मजमू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू। मसनूई ज़हानत इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मशीनों के लिए। मसनूई ज़हानत और इसका तस्वर बहुत कदीम है, लफ्ज़ कदीम से मुराद है, तो इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी, पुराना। अगला सवाल है बरतानी साइंसदान ने मशीन बनाई जिसका काम था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैगाम लेना। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद आपके साथ इंशाइया सवालात शेयर करती हूँ। सबसे पहले दरअसल अशार की तशरीह दी जाएगी, आपको नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना है। तो अशार है हर कतरा के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपनी ही करूँगा सत्यानाश। ये आपको अशार दिए गए, इनका आपने तशरीह भी करनी है और शायर का नाम भी लिखना है। उसके बाद किताबों की अहमियत पर आपको 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है, 10 नंबर का ये सवाल है। फिर उसके बाद भाई के नाम हाथ लिखना है जिसमें आपने अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताना है। उसके बाद एक नसर पारा दिया जाएगा, उसको उससे मुतल्लिक आपने जवाब देना और लास्ट में आपको एक इबारत दी जाएगी और आपने रवानी के साथ पढ़नी है। अब आपके साथ इनके आंसर शेयर करते हैं। सबसे पहले जो सवाल था वो आपने यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर लिख लेना है। शायर की तशरीह जो करनी है, तो सबसे पहले यहाँ से लिखना है इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। घटा आसमान पर साया फगन है मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है, उसे यह है कि वो नन्ही सी जान
ننھی سی چیز ہے بلا اس کی ذات سے زمین کی پیاس کیسے بجھے گی، وہ زمین پر گر کر فنا ہو جائے گی، اس کی ذات کو سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا شعر ہے، شعر میں شاعر بارش کے قطرے کے جذبات بیان کر رہا ہے، جو بارش ہونے سے پہلے ہی ہر قطرہ زمین پر آنے سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ زمین پر آ کر کیا کروں گا، میرے ننھے سے وجود سے کسی کھیت کی پیاس نہیں بجھے گی، میں اکیلا اتنے بڑے کھیت کو کیسے سراب کروں گا، اگر میں کھیت پر گر گیا تو پیاسی زمین مجھے فوراً جذب کر لے گی اور میرا وجود کسی کے کام آئے بغیر ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، اس کے بعد آپ نے کتابوں کی اہمیت پر ایک مضمون لکھنا تھا، وہ یہاں سے دیکھ کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے، اپنے بھائی کے نام آپ نے امتحانی کارکردگی کے بارے میں آپ نے ایک خط لکھنا ہے، تو اس کا خط کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، دیکھ کے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اچھے سے اس کو پریپیئر کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ نے سونے کی انڈے دینے والی مرغی کے متعلق آپ نے کہانی لکھنی تھی، آپ نے اس کہانی کا نتیجہ بھی لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک نثر پارہ دیا جائے گا جس کے سے متعلق دونوں گروپوں سے سوال پوچھے جائیں گے، اور سوال بھی وہ یہ پیراگراف ہوگا، اور اس سے متعلق سوال بھی آپ سے جو پوچھے جائیں گے وہ نیچے دیے گئے ہیں، آپ کو دونوں گروپس ہوں گے، اس کے دونوں گروپس کے آنسر بھی ساتھ دیے جائیں گے کوشچنس کے ساتھ، آپ ان کو دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا، ایک عبارت دی جائے گی اور آپ نے اس کو روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کے سامنے عبارت ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، اور آپ نے اس کی پروننسیشن یعنی اس کے تلفظ کی ادائیگی آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا پیپر۔ اللہ حافظ۔